पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। अब सिर्फ एक जंग रह गई है। कोलालमपुर में अमरीकी सदर ट्रंप की थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे के मौके पर गुफ्तगू। बोले, इस अमन मुआहदे से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। इजलास मजीद 3 रोज जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि अफगानिस्तान हर सूरत फितनल खवारिज को लगाम डाले। हमला आवर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान की जानिब से डैमों के मामलात काफी अरसे से चल रहे हैं। पाकिस्तान दरियाए कन्हर के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करे। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक अल्फाज में पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑप्शंस हैं, बात तय ना हुई तो फिर वॉर होगी। 4-5 रोज से कोई वाकया नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। फिर तो फिर इलेक्शन होगा, लेकिन अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो नेचुरली फिर जो है वो एक ही रास्ता है। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए नंबर गेम मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी ने तहरीके अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। PP आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले। अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय। चौधरी यासीन ने कहा कि नया वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। नून लीग का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की हिमायत ना करने का फैसला। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, अनवारुल हक से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला, उन्हें अब खुद ही सोच लेना चाहिए। नून लीग ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वजीर आजम आज़ाद जम्मू और कश्मीर बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया कि वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल से 29 अक्टूबर तक दौरे सऊदी अरब शेड्यूल। वज़ीर आज़म का दौरे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आला सतही वफ्द के हमरा रियाज जाएंगे। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर आज़म मुस्तकबिल सरमाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी तहरीक के नए मरहले के लिए बड़ा इकदाम। PTI ने सवाबी को एहतजाजी तहरीक का बेस कैंप बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान असम्बली को अहम जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी। सवाबी बेस कैंप में कारकुनान की मुसलसल आमद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। PTI पंजाब की सवाबी कैंप में शिरकत और फाल किरदार पर इब्तदाई मशावरत मुकम्मल। PTI खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ पर पंजाब के रहनुमाओं को बेस कैंप में बुनियादी किरदार देने का फैसला। सवाबी कैंप से नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ बड़ा एहतजाजी मार्च मुतवक्किल। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कार्रवाई। झालर में दहशतगर्दी का बड़ा हमला नाकाम। शरपसंदों एहलकारों में शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक फोर्सेस को भी भारतीय हिमायती याफ्ता फितनल खवारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिस पर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान बारूदी गाड़ी को तबाह कर दिया गया।
दुश्मन की यलगार रोकी, तारीख में जुर्रत का नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नकियाल जिला कोटली में शहीद की यादगार पर खुसूसी तकरीब भी हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विस चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। भारत में मोदी सरकार अवाम का पैसा अडानी ग्रुप को मुंतकिल करने में मसरूफ। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी गठजोड़ का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शाइनिंग इंडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है। अवाम कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी में पिस रहे हैं। इंकशाफ हुआ कि भारतीय हुकाम ने $3.9 अरब अडानी कंपनियों को मुंतकिल किए। LIC के अवामी फंड्स अडानी के बॉन्ड्स में झोंक दिए गए। अडानी ग्रुप कर्जों तले दबा हुआ। मोदी हुकूमत ने सरमायाकारी के नाम पर सहारा दे रखा है। मुल्क भर में एक बार फिर बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत नेपरा से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त के मुताबिक सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए इजाफी वसूली की तैयारी है, जो रबा माली साल की पहली सहमाही में मांगी गई। इस्लामाबाद में बिजली फी यूनिट कितनी महंगी होगी, इसका फैसला नेपरा करेगा। समाअत 6 नवंबर तक होगी। सिंध में MD कैट 2025 के इम्तिहानात का इनेकाद। सिंध और इस्लामाबाद में बनाए गए सेंटर्स में मजमूई तौर पर 33,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। कराची में इम्तिहानी मराकज NED यूनिवर्सिटी और डाउ ओझा कैंपस में कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज में बायोमेट्रिक सिस्टम, मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। 8 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज में दाखिला बंद कर दिया गया। इम्तिहान सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान शुरू हुआ। उम्मीदवारों को अपने असल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट साथ लाने की हिदायत की गई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के केस में अहम पेशरफ। तशद्दुद करने के इल्जाम में 2 अहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया गया था। कत्ल खता की दफात लगाई गई। इरफान के लवाहिकीन का 7 घंटे एहतजाज। पुलिस हुक्काम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। वर्सा इरफान की मैयत आबाई शहर भावलपुर लेकर चले गए। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में पुलिस की कार्रवाई। 4 रुकनी डकैत ग्रोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान न सिर्फ दुकानों में घुसकर वारदातें करते थे, बल्कि राह चलते शहरियों को भी असलहे के जोर पर लूटते थे। ग्रोह के 2 अरकान रैकी करते, जबकि बाकी 2 डकैती की कार्रवाई अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक निजी जनरल स्टोर के मालिक से दुकान के बाहर लूटमार के बाद सिर्फ 12 घंटों में पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिमान को धर लिया। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आई थी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 3 कैदियों को दिल की शदीद तकलीफ। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकली के दौरान एक कैदी मुमताज़ इकबाल जाँ बहक। मुमताज़ इकबाल मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार था। RIC हुक्काम ने जाँ बहक कैदी की लेने से इनकार कर दिया। कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार इस्मतुल्लाह और मलिक हम्माद भी दिल की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बड़ा फैसला। सूबे भर में बेहंगम अर्बन डेवलपमेंट और मास्टर प्लान के खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी जिला मास्टर प्लान के मुताबिक ही की जा सकेगी। मास्टर प्लान के बरखिलाफ हाउसिंग सोसाइटीज की दरख्वास्त भी वसूल नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग के मुताबिक सोसाइटीज की मंजूरी से कबल मतलूबा एहतियाती जाँच पड़ताल करना इदारों की जिम्मेदारी है। तिहोनी फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दीर अल बला में ड्रोन हमले में 2 भाई शहीद। खान यूनुस के करीब गोलाबारी से कई अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहदा की मजमूई तादाद 93 हो गई। सर्दियां करीब आते ही इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 15 लाख बेघरों को संगीन खतरा। इसराइल खुराक, खैमे और गर्म कपड़ों की फरहमी में रुकावट बन गया। शुमाली इलाकों में वापस आने वालों को बगैर फटे बारूद से खतरात लाहक। इमदादी ग्रोह ने खबरदार किया है कि बगैर फटे धमाका खेज मवाद की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं।
अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रियासत उस्मानिया के सेनेटर निक मैकम ने इसराइली हामी सेनेटर को खरी खरी सुना दी। कहा, इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसराइली हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। इंतखाबी मुहिम के पहले दिन से मुखालिफिन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स में मस्जिद के बाहर जज्बाती तकरीर करते हुए न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बाज़ सियासी कमेटियों ने ऐसे इश्तिहारात चलाए जिनमें उन्हें दहशतगर्द जाहिर किया गया। पीसीबी का वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का उसूली फैसला। जराये के मुताबिक वुमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। उन्हें 2024 में कौमी वुमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। मोहम्मद वसीम को कोचिंग से हटाने की वजूहात भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तान वुमेन टीम मुसलसल जवाल पजीर हुई। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे और दावों के बरअक्स टीम वुमेन वर्ल्ड कप में कोई मैच न जीत सकी। सेहतमंद माहौल को फरोग देने और नौजवानों को मनशियात की लत से बचाने के लिए मैराथन रेस का इनेकाद। बच्चे, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद दौड़ में शामिल हुए। व्हील चेयर पर मौजूद अफराद भी किसी से पीछे न रहे। और आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम का खूबसूरत सयाहती मकाम अरंकेल ख्वाबों की सरजमीन। यहाँ की खूबसूरती और मौसम का हर रंग दिल मोह लेता है। मौसम बदलते ही मुल्क भर से सयाह बर्फ पोश चोटियों से घिरे सरसब्ज और शादाब वादी के मशहूर कुन मनासिर देखने पहुँच गए।